हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम रिवीजन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 पार्टनरशिप, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। इसके हम कर रहे हैं 5 to 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन। आज हमारा रिवीजन डे 10। ठीक है, हम 9 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं इस रिवीजन सीरीज में। आप जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है पैसिफिक अकाउंट्स। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का। और जो क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे इसकी पीडीएफ भी हम प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम ग्रुप में। एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हो आप हमारी कम्युनिटी पोस्ट से। यूट्यूब के ऊपर डेली हम 3 एमसीक्यू अपलोड कर रहे हैं, आप वहां से देख सकते हो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर दो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लीना, मदन एंड नरेश वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3। 3 पार्टनर है, लीला, मदन एंड नरेश, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 2:2:3। ठीक है, अब यहां पे सबसे पहले हम गुडविल की एडजस्टमेंट देखते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 5,60,000 एंड पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 3:2। गुडविल कितनी वैल्यू कर दी फर्म की? 5,60,000। और रिटायर कौन हो रहा है? यहां पे मदन रिटायर हो रहा है फ्रॉम द फर्म। कौन रिटायर हुआ? मदन रिटायर हुआ। रिटायरमेंट के टाइम पे उसका शेयर कितना है? 2/7। तो इसका गुडविल में शेयर कितना हो जाएगा मदन का? 5,60,000 मल्टीप्लाई बाई 2/7। कितना आ जाएगा अपने पास? 1,60,000। ठीक है, उसके बाद पार्टनर्स कौन कौन बचे अपने पास? लीना और नरेश, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया? 3:2। लीना और नरेश पार्टनर बचे और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 3:2। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे गेनिंग रेशियो। क्या कैलकुलेट करेंगे? गेनिंग रेशियो। लीना का गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा? न्यू रेशियो 3/5 माइनस ओल्ड रेशियो कितना? 2/7। सो एलसीएम कितना आ गया अपने पास? 35। ये हो गया 21 माइनस 10, 11/35। और यहीं पे हम इसका कैलकुलेट कर लेंगे गुडविल में शेयर 5,60,000 मल्टीप्लाई बाई 11/35। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 1,76,000। उसके बाद नेक्स्ट पार्टनर अपने पास नरेश। न्यू शेयर कितना? 2/5 माइनस ओल्ड शेयर कितना? 3/7। 35, 14 माइनस 15, तो ये आएगा -1/5। मीन्स इसको हम लिख लेते हैं 1/35। ये क्या करेगा? सेक्रीफाई करेगा। क्या करेगा? सेक्रीफाई करेगा। और इसका शेयर कितना हो जाएगा? 5,60,000 मल्टीप्लाई बाई 1/35। ये आ जाएगा 16,000। ठीक है, अब जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास? यहाँ पे जो पार्टनर रिटायर हुआ, मदन पार्टनर रिटायर हो रहा है, इसको तो हम क्रेडिट करेंगे टू मदन कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट है? 1,60,000। यहां पे गेन कौन कर रहा है? लीला। तो लीलाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर को हम डेबिट करते हैं 1,76,000। और जो पार्टनर है नरेश, वो भी क्या कर रहा है? यहाँ पे सेक्रीफाई कर रहा है। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। कितनी अमाउंट से? 16,000 से। तो ये अपने पास होगी गुडविल की एंट्री। इसके बाद क्वेश्चन ने बोला है, क्वेश्चन में हमें क्या करना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले गिवन है लेनिन बिल्डिंग को हमें अप्रिसिएट करना है 2,40,000 से। लेनिन बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ानी है भाई। लेनिन बिल्डिंग कितनी वैल्यू बढ़ानी है हमें? 2,40,000। हमने वैल्यू बढ़ा दी लेनिन बिल्डिंग की। और मशीनरी की वैल्यू 10% कम करनी है। मशीनरी की वैल्यू है कितनी? 5 लाख। तो 10% मशीनरी की वैल्यू कम करेंगे टू मशीनरी अकाउंट। कितनी कम हो गई अपने पास? 50,000 मशीनरी की वैल्यू कम हो गई। ठीक है, उसके बाद 50% इन्वेस्टमेंट ले गया। कौन ले गया? रिटायरिंग पार्टनर। तो इसको छोड़ दो। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ना तो बढ़ी ना घटी, तो रिवैल्यूएशन में तो आएगा नहीं, डायरेक्ट कैपिटल में लिख लेंगे। सो फर्स्ट एडजस्टमेंट होगी अपनी कंप्लीट। सिक्स्थ एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं। कोई पुराना कस्टमर था मोहित, जिसका अकाउंट हमने ऑलरेडी राइट ऑफ कर दिया था, मींस बैड डेट कर दिया था। वो प्रॉमिस कर रहा है कि वो 7,000 पे करेगा। उसने पे नहीं किए, वो प्रॉमिस कर रहा है पे करने के लिए। तो हम इसको अपने डेटर्स में इंक्लूड कर लेंगे। डेटर्स की वैल्यू है कितनी? यहाँ पे देखो 4 लाख। तो 4 लाख प्लस 7,000 कितना हो जाएगा टोटल डेटर्स अपने पास? 4,07,000 के टोटल डेटर्स हो जाएंगे। ठीक है, इनको हम ऑर्डिनरी डेटर ट्रीट कर रहे हैं अपने पास। और साथ में क्वेश्चन ने बोल दिया कि हमें 5% प्रोविजन बनाना है डेटर्स के ऊपर। तो सबसे पहले तो अपने पास डेटर्स बढ़ गए। कितने से बढ़ गए डेटर्स अपने पास? 7,000 से। पेमेंट नहीं की उसने, सिर्फ प्रोमिस किया, तो हमने इसको डेटर मान लिया। और साथ में हमें क्या क्रिएट करना है? टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट।
टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना हो जाएगा, टोटल डेटर्स कितने के हो गए 4,07,000 का 5%, ये आ जाएगा 20,350। ठीक है, तो अपने पास ये वाली एडजस्टमेंट भी होगी, थर्ड भी फोर्थ भी। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमें कम करनी है। क्लोजिंग स्टॉक को हमने वैल्यू किया मार्केट प्राइस पे, और मार्केट प्राइस 1,00,000 कम है बुक वैल्यू से, मींस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमें कम करनी है। क्लोजिंग स्टॉक को मार्केट वैल्यू पे हमने वैल्यू किया मार्केट प्राइस के ऊपर, और वो वैल्यू 1,00,000 रुपए कम थी बुक वैल्यू से, मींस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम होगी अपने पास 1,00,000 रुपए से। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट भी होगी। तो अपने पास रिवैल्यूएशन की हमने सारी एडजस्टमेंट कर ली। टोटल करते हैं और बैलेंस लिखते हैं। सो टोटल आ गया अपने पास 2,47,000। इस 2,47,000 से हम माइनस कर देंगे अपने पास 2,47,000 से डेबिट के तीनों आइटम माइनस कर देंगे, और बैलेंस बच जाएगा अपने पास 76,650। इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बिटवीन पार्टनर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। लीला, मदन एंड नरेश, इनका ओल्ड रेशियो क्या था 2:3, 2:3 में। सो अमाउंट आ जाएगी अपने पास 21,900 एंड 32,850। ये हो गया अपने पास रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट। अब हमें क्वेश्चन में साथ में बनाना है कैपिटल अकाउंट। क्या बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स का। पार्टनर्स का नाम क्या क्या है, लीला, मदन एंड नरेश। लीला, मदन एंड नरेश। सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, इनकी कैपिटल का बैलेंस। सो इनकी कैपिटल का बैलेंस कितना कितना, 12,50,000, 8,00,000, 10,50,000। 12,50,000, 8,00,000 और 10,50,000 हो गया। उसके बाद कैपिटल हो गया अपने पास। अब चेक करो क्या कोई ओल्ड आइटम है। एक ओल्ड आइटम है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 1,00,000 रुपए का। क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितने का है 1,00,000 का। इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो 2:3 में, तो कितने कितनी अमाउंट आ जाएगी। वैसे तो ये पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट हटा देंगे हम, इसको लिख लेंगे 2,8,571, 2,8,571 एंड 4,2,858। ठीक है, 2,8,571 एंड 4,2,858 पार्टनर्स का शेयर आ गया। उसके बाद अब चेक करो क्या कोई ओल्ड आइटम है, इसके अलावा नहीं है। एक यहाँ पे गिवन है कि 50% इन्वेस्टमेंट लेगा रिटायरिंग पार्टनर एट बुक वैल्यू। तो इन्वेस्टमेंट कितना था 2,00,000 का। 2,00,000 की इन्वेस्टमेंट को रिटायरिंग पार्टनर ले गया कितने के अंदर 1,00,000 रुपए में। 50% को लेके गया वो 1,00,000 में। रिटायर कौन हो रहा है अपने पास यहाँ पे, मदन। ठीक है, अब गुडविल की जो हमने एंट्री पास की थी उसमें हमने लीला को किया था डेबिट। लीला को हमें क्या करना है, डेबिट करना है टू मदन्स कैपिटल अकाउंट एंड टू नरेश कैपिटल अकाउंट। कितने कितनी अमाउंट थी यहाँ पे 160 एंड 16,000, 160 एंड 16,000। अब ये दोनों पार्टनर हो जाएंगे क्रेडिट। इनको क्रेडिट कौन करेगा, लीलाज कैपिटल अकाउंट 160 एंड 16,000। ठीक है, ये होगी अपने पास गुडविल की एंट्री। उसके बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफर कर लेते हैं बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना है 21,900, 21,900 एंड 32,850, 32,850। अब इसके बाद एक एडजस्टमेंट गिवन है कैपिटल की, तो उससे पहले हम बैलेंस कैलकुलेट कर लेंगे टू बैलेंस सीडी। ठीक है, टोटल करके बैलेंस लिख लेते हैं। तो लीला का टोटल करेंगे आ जाएगा 12,71,900 माइनस डेबिट साइड के बैलेंस तो ये आ जाएगा 10,67,329। ऐसे ही दोनों पार्टनर्स का भी लिख लेंगे। ये आ जाएगा 8,53,329। ऐसे ही नरेश का टोटल करेंगे ये आ जाएगा 10,98,850। 10,98,850 से माइनस कर देंगे 42,858, तो ये आ जाएगा 10,55,992 रुपी। अब कैपिटल अकाउंट को कंटिन्यू करेंगे लीला, मदन एंड नरेश, क्योंकि एडजस्टमेंट करनी है हमें, तो यहाँ कर लेंगे बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी क्या क्या है अपने पास 10,67,329। नरेश का बैलेंस है 8,53,329 एंड 10,55,992। ये हो गया अपना बैलेंस। तो हमने बैलेंस लिख लिया। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि टोटल कैपिटल फर्म की फिक्स कर देंगे 32 लाख और पार्टनर्स इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, जो पार्टनर्स बच गए लीला और नरेश,
कैपिटल कितनी फिक्स कर दी फर्म की? 32 लाख फिक्स कर दी, 32 लाख फिक्स कर दी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। और इसको लीला और नरेश डिस्ट्रीब्यूट करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि इनका था 3:2। तो मल्टीप्लाई बाई लीला का शेयर कितना आ जाएगा इसमें? 3/5 एंड 2/5 कितना हो जाएगा अपने पास? ये आ जाएगा 19,20,000 एंड 12,80,000। ये अपने पास बैलेंस आ जाएगा दोनों पार्टनर्स का। तो यहां लिख लेंगे टू बैलेंस सी डी, लीला, मदन एंड नरेश 19,20,000, 12,80,000। अब इससे पहले ये देखते हैं कि मदन को पेमेंट कैसे करनी है। मदन की जो पेमेंट करनी है वो करनी है सेटल्ड बाय एक्सेप्टिंग बिल ऑफ एक्सचेंज इन फेवर ऑफ हिम बाय पेइंग आफ्टर 4 मंथ। कितने महीने का बिल ऑफ एक्सचेंज लेके चलना हमें? 4 मंथ्स का। तो हम यहां लिख लेंगे टू बीपी बिल्स पेबल, कितनी अमाउंट का? इसकी कंप्लीट अमाउंट का, जो कि 853,329 का हम बिल्स पेबल लेके चले। ठीक है, अब हम टोटल करते और बैलेंस लिखते पार्टनर्स का कितना बैलेंस आया। सो एल की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 19,20,000। लीला की कैपिटल होनी चाहिए 19,20,000, लेकिन इसकी कैपिटल है कितनी? बाई बैंक लिख लेंगे बैलेंसिंग फिगर 10,67,329। तो माइनस करेंगे इसको, 19,20,000 से माइनस कर देंगे 10,67,329। ये बैलेंस आ जाएगा अपने पास 8,52,671। ठीक है, उसके बाद ये इसका अकाउंट तो मैच ही हो गया यहाँ पे मदन का, तो इसको हमने पेमेंट कर दी 853,329 हो गया। अब नरेश का टोटल यहाँ पे कितना है? 12,80,000। कितना है? 12,80,000। 12,80,000 से माइनस कर देंगे हम, इसका बैलेंस कितना था? 10,55,992। तो ये बैलेंस आ जाएगा अपने पास 2,24,000, 2,24,008 रुपी, 2,24,008 रुपी ये बैलेंस आ जाएगा। मीन्स ये दोनों पार्टनर इतनी अमाउंट लेके आएंगे। अब क्वेश्चन में हम बैलेंस शीट और बना लेते हैं यहीं पे। सो बैलेंस शीट बनाएंगे, तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको पता ही क्या रखना है, हमें सेम रखना है जो हमारा पहले था। ट्रेड क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है, सेम लिखेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट को सेम लिखेंगे, लॉन्ग टर्म डेट सेम आएगा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड सेम आएगा। उसके बाद पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस और मदन का लोन, ये लिख लेते हैं। ये आ जाएगा अपने पास सबसे पहले ट्रेड क्रेडिटर्स, इस वैल्यू के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ। कितना है ट्रेड क्रेडिटर्स? 1,60,000। उसके बाद अपने पास था बैंक ओडी, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, कितने कितनी अमाउंट थी यहाँ पे? 44,000 और 76,000, 44,000 एंड 76,000। एक अपने पास है लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट कितना है? लॉन्ग टर्म डेट ये गिवन है 4 लाख रुपी। कितने का था लॉन्ग टर्म डेट अपना? 4 लाख का लॉन्ग टर्म डेट। ट्रेड क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हो गया। उसके बाद कैपिटल्स का बैलेंस, कैपिटल का बैलेंस लीला एंड मदन, सॉरी मदन नहीं नरेश। ठीक है, और क्या आ जाएगा? मदन का लोन अकाउंट, मदन्स लोन अकाउंट। अब लोन अकाउंट तो आएगा नहीं देखो, क्योंकि हमने जो पेमेंट की वो किससे की है? बीपी से पेमेंट की है, बिल्स पेबल से। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? बिल्स पेबल। ठीक है, ध्यान रखना कितने का था लोन अकाउंट? 853,329। कितना था? 853,329। और इनके कैपिटल का बैलेंस कितना है? 19,20,000 और 12,80,000। 19,20,000, 12,80,000। टोटल कितनी हो गई इनकी कैपिटल? कितनी कैपिटल फिक्स की थी इन्होंने? 32 लाख। तो ये तो हो गया अपने पास लाइबिलिटी साइड कंप्लीट। ठीक है, अब लिखते हैं एसेट साइड। एसेट साइड बहुत सारे रिवैल्यूएशंस थे। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू हमने अप्रिशिएट कर दी थी 2,40,000 से, तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12,40,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है मशीनरी की वैल्यू 50% हम डेप्रिसिएशन लेके चले थे, तो ये आ जाएगा मशीनरी 5 लाख माइनस 50,000, कितना हो जाएगा? 4,50,000। उसके बाद फर्नीचर की वैल्यू के ऊपर कोई चेंज नहीं आया, फर्नीचर की वैल्यू हम सेम लिख लेंगे। फर्नीचर की वैल्यू है कितनी? 7 लाख, और इन्वेस्टमेंट पार्टनर ले गया हाफ, 7 लाख, और इन्वेस्टमेंट को हाफ पार्टनर ले गया था, तो इन्वेस्टमेंट कितने की बच गई अपने पास? हाफ, 1 लाख रुपए की। ठीक है, उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमने 1 लाख रुपए कम कर दी थी, सो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा अपने पास 7 लाख रुपए का।
उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा डेटर्स। डेटर्स की वैल्यू कितनी थी? 4,07,000 टोटल डेटर्स हो गए थे, माइनस इसके ऊपर हमने प्रोविजन क्रिएट किया था 20,350 का, इसे माइनस करके लिख देंगे। ये आ जाएगा अपने पास 3,86,650। उसके बाद अपने पास बैलेंस है बैंक का। अब बैंक के ऊपर हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। बैंक है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम बांट ही चुके हैं, ये आएगा ही नहीं। बैंक का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 80,000। बैंक का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 80,000 प्लस पार्टनर्स कुछ अमाउंट लेके आए थे। पार्टनर्स कितनी अमाउंट लेके आए थे? 852,671, 852,671 प्लस 224,008, 224,008। ठीक है, इनको हम टोटल कर लेंगे। 80,000, 852,671 प्लस 224,008, ये अमाउंट आ जाएगी अपने पास 11,56,679। इसे हम रिकॉर्ड कर लेंगे यहाँ पे बैलेंस शीट में 11,56,679, और टोटल करके देखते हैं अपने पास आंसर मैच हो रहा है या नहीं। अपने पास इनका आंसर मैच हो रहा है और ये आ रहा है 47,33,329, 47,33,329, ये अपने पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। Our partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. तीन पार्टनर है, सुषमा, कनिका एंड गौतम, गौतम एंड कनिका, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 5:3:2। ठीक है, उनकी बैलेंस शीट गिवन है। ओल्ड आइटम में क्या अपने पास P&L अकाउंट है और कोई ओल्ड आइटम है नहीं। इनकी कैपिटल का बैलेंस गिवन है। सुषमा रिटायर होगी फर्म से, सुषमा रिटायर होगी फर्म से, और उसका शेयर कितना हो गया प्रॉफिट में? 5/10 रिटायरमेंट के टाइम पे, या फिर हम इसको कह सकते हैं 1/2। रिटायरमेंट के बाद कुछ एडजस्टमेंट गिवन है अपने पास। गुडविल कितनी बोल दी रिटायरमेंट के टाइम पे? 8 लाख रुपीज। कितनी गुडविल बोल दी? 8 लाख। तो इसका गुडविल में शेयर कितना आ जाएगा? 8 लाख मल्टीप्लाई बाई 5/10, ये हो जाएगा 4 लाख रुपये। ठीक है, उसके बाद इनका न्यू रेशियो गिवन है यहाँ पे 2:3। पार्टनर्स का न्यू रेशियो गिवन है 2:3। गौतम एंड कनिका का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 2:3। तो मींस हमें क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। गेनिंग रेशियो ऑफ गौतम क्या आ जाएगा? न्यू रेशियो 2/5 माइनस ओल्ड रेशियो 3/10। एलसीएम कितना आ गया अपने पास? 10। 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा? 1/10। और अपने पास कनिका का शेयर आ जाएगा न्यू रेशियो 3/5 माइनस ओल्ड कितना? 2/10, ये आ गया एलसीएम 10। 6 माइनस 2 ये आ जाएगा 4/10। अब इनका शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं गुडविल में। सॉरी, इनका शेयर गुडविल में नहीं आएगा क्योंकि ये तो दोनों क्या कर रहे हैं यहाँ पे? गेन कर रहे हैं। सो 4 लाख को हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 1:4 में। तो एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास? गौतम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गौतम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कनिकाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सुषमाज कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट है? इसकी अमाउंट है 4 लाख। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स इन 1:4, तो कितनी कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास? 4 लाख डिवाइडेड बाई 5, ये आ जाएगा 80,000 एंड 3,20,000। ठीक है, तो गौतम का शेयर आ गया 80,000 एंड कनिका का शेयर आ जाएगा 3,20,000। अब इसके बाद क्वेश्चन में हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहीं पे कर लेते हैं, ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आ जाएगा यहाँ पे। सबसे पहले एडजस्टमेंट है फिक्स एसेट को रिड्यूस करके कितना कर देना है? 2,90,000। फिक्स एसेट की वैल्यू कितनी है? 3,60,000। वैल्यू घटानी है और घटा के कितनी कर देनी है? 290। तो कितना आ जाएगा अपने पास? 70,000। कितना आएगा? 70,000। तो एसेट की वैल्यू कम हुई टू फिक्स एसेट कितना? 70,000 रुपीज का। ठीक है, उसके बाद प्रोविजन क्रिएट करना है डेटर्स के ऊपर 5%। डेटर्स की वैल्यू कितनी है अपने पास यहाँ पे? 1,60,000 का 5% कितना हो जाएगा अपने पास? 8,000 प्रोविजन आ जाएगा। अब क्वेश्चन में कोई भी ओल्ड प्रोविजन गिवन नहीं है, तो हम यहाँ लिख लेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 8,000। नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास फर्स्ट एडजस्टमेंट, सेकंड कंप्लीट होगी। स्टॉक को वैल्यू कर दिया हमने 2,18,000। स्टॉक की वैल्यू है कितनी? देखो 2,40,000, उसको हमें वैल्यू कर दिया कितना? 2,18,000 पे। मीन स्टॉक की वैल्यू कितनी कम हो गई? 22,000 स्टॉक की वैल्यू कम हो गई टू स्टॉक 22,000। हो गया, स्टॉक की भी एडजस्टमेंट कर ली हमने, प्रोविजन हो गया, फिक्स एसेट हो गया, गुडविल की भी एडजस्टमेंट कर ली, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देख लिया, और एक एडजस्टमेंट और गिवन है, इसे बाद में देखेंगे, पहले रिवैल्यूएशन और कैपिटल करते हैं।
ठीक है, तो अपने पास ये तीन ही आइटम है, तो क्वेश्चन में क्या आ जाएगा अपने पास, लॉस बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने का लॉस हो जाएगा इनको, ये लॉस हो जाएगा अपने पास कंप्लीट 1 लाख रुपए का। कितने का लॉस हो गया, 1 लाख रुपए का लॉस आ गया। अब इस लॉस को पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने रेशियो में 5:3:2 में, बाय सुषमाज कैपिटल अकाउंट, गौतम्स कैपिटल अकाउंट एंड कनिकाज कैपिटल अकाउंट। 5:3:2 में कितना आ जाएगा, 50,000, 30,000 एंड 20,000। हमने 1 लाख का लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, अब हमें बनाना है क्वेश्चन के अंदर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। क्या बनाना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, सुषमा, गौतम एंड कनिका। सुषमा, गौतम एंड कनिका, सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, इनकी कैपिटल्स का बैलेंस। सो इनकी कैपिटल का बैलेंस है 3,02,50 और 3,50,000। 3,02,50 और 3,50,000, तीनों की कैपिटल का बैलेंस लिख लिया हमने। अब हम चेक करते हैं क्या कोई ओल्ड आइटम है यहाँ पे। एक पी&एल का बैलेंस है 1 लाख रुपए का, पी&एल का बैलेंस है 1 लाख रुपए का, तो यहाँ लिख लेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 1 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने ओल्ड रेशियो में, जो कि हो जाएगा 50,000, 30,000 और 20,000। हो गया, नेक्स्ट है। इसके अलावा कोई भी ओल्ड आइटम नहीं है, तो अब गुडविल की एंट्री करेंगे। सुषमा के कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे बाई गौतम्स कैपिटल अकाउंट एंड बाई कनिकाज कैपिटल अकाउंट। कितनी कितनी अमाउंट थी, 80,000 एंड 3,20,000। ठीक है, ये हो गया, तो ये एंट्री भी होगी। एंट्री के अंदर सुषमा हो गया, गौतम और कनिका की कैपिटल क्या होगी, डेबिट होगी। क्या होगी, डेबिट। कौन डेबिट करेगा, सुषमाज कैपिटल अकाउंट। कितने कितनी अमाउंट से, 80,000 एंड 3,20,000। हो गया। उसके बाद आएगा अपने पास रिवैल्यूएशन का लॉस टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने का लॉस है, 50,000, 30,000 और 20,000। यहां तक हो गया क्वेश्चन। अब हम इनका टोटल करते हैं और बैलेंस निकाल लेते हैं, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट गिवन है। एडजस्टमेंट में क्या बोला, सुषमा को पेमेंट कर देनी है बाई गौतम एंड कनिका, दोनों पेमेंट करेंगे। इस तरह से करेंगे कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उनकी कैपिटल किस में आ जाए, उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और 58,000 का बैलेंस बच जाए बैंक में। कितने का, 58,000 का बैलेंस बच जाए बैंक। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले टू बैलेंस CD, और सुषमा को कर देते हैं पेमेंट, ताकि हमें पता चले हमें कितनी पेमेंट करनी है उससे। तो सबसे पहले सुषमा का बैलेंस लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 7,50,000 माइनस 50,000। देखो यहाँ पे एक एडजस्टमेंट रहेगी। एडजस्टमेंट में क्या गिवन था कि सुषमा टुक ओवर द स्टॉक एट दिस वैल्यू। सुषमा क्या लेगी, स्टॉक को लेगी एट दिस वैल्यू, कितने में, 2,18,000 में। तो इस स्टॉक को हम यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे, टू स्टॉक 2,18,000। ठीक है, ये स्टॉक यहाँ पे आ जाएगा। हम इसको रिकॉर्ड करना भूल गए थे, हमने सिर्फ इतनी पढ़ी थी, ये आगे नहीं पढ़ाई है। सुषमा लेगी इसको एट दिस वैल्यू। सो 2,18,000 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसका बैलेंस कितना हो जाएगा, 7,50,000 माइनस 50,000 माइनस 2,18,000, ये आ जाएगा 4,82,000। तो कितनी पेमेंट करनी है सुषमा को, 4,82,000 की पेमेंट करनी है। बाकी पार्टनर्स का बैलेंस लिख लेंगे, 2,80,000, 2,80,000 से माइनस कर लेंगे 1,10,000, बैलेंस आ जाएगा 1,70,000 एंड यहाँ पे आ जाएगा 3,70,000 माइनस 3,40,000, ये बैलेंस आ जाएगा 30,000 का। ठीक है, नाउ अब कैपिटल अकाउंट को ही कंटिन्यू करेंगे। सुषमा, गौतम एंड कनिका, सुषमा, गौतम एंड कनिका बाय बैलेंस BD। ब्रोट डाउन करेंगे बैलेंस को, कितना कितना बैलेंस था, 1,70,000 एंड 30,000, ये हमारा बैलेंस था। ठीक है, 4,82,000 की हमें पेमेंट कर देनी है सुषमा को। अच्छा, क्वेश्चन की एडजस्टमेंट में गिवन है कि पार्टनर्स की कैपिटल हमें एडजस्ट करनी है न्यू रेशियो में। ठीक है, तो दोनों पार्टनर्स की कैपिटल हमने प्लस कर ली, प्लस और साथ में हमें इतना बैलेंस रखना है पेमेंट करने के बाद, कितना, 58,000 का बैलेंस रखना है बैंक में। कितना रखना है, 58,000 का हमें बैलेंस रखना है बैंक में। अब जो टोटल पेमेंट करनी है सुषमा को, वो कितनी करनी है, 4,82,000 की। कितने की, 4,82,000 की टोटल पेमेंट करनी है। हमारे पास कैश कितना इस टाइम, 1,40,000, इसे हम पे कर देंगे माइनस 1,40,000। लेकिन जो सुफिशियंट बैलेंस मेंटेन करना है वो कितना करना है हमें, 58,000 का सुफिशियंट बैलेंस हमें मेंटेन करना है। ठीक है,
सो 4,82,000 की टोटल पेमेंट के अंदर से हमारे पास कितना बैलेंस अवेलेबल है? 1,40,000 का। ठीक है, और हमें साथ में कितनी अमाउंट चाहिए? 58,000। तो टोटल कैश हमें कितना चाहिए अभी? 4 लाख रुपए। कितना चाहिए? 4 लाख। तो इसे हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, तो तीनों पार्टनर्स की टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी? ये 6 लाख रुपए की। कितने की? 6 लाख रुपए की टोटल अमाउंट हो जाएगी। ये तो दोनों पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल आ गई, और 4 लाख का इनको कैश मेंटेन करना है आफ्टर पेमेंट टू सुषमा एंड मिनिमम बैलेंस ये होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो 6 लाख है ये दोनों पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में किस रेशियो में? न्यू रेशियो में। पार्टनर्स का न्यू रेशियो क्या है? 2:3। तो ये 6 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 2:3 में, मीन्स 2/5 एंड 3/5। तो कितने कितने अमाउंट आ जाएगी? 2,40,000 एंड 3,60,000। ठीक है, टोटल कर लेते हैं। सुषमा का तो बैलेंस आएगा ही नहीं यहाँ पे, तो ये टोटल आ गया 2,40,000, 3,60,000। दोनों पार्टनर्स ही अमाउंट लेके आएंगे 2,40,000 एंड 3,60,000। ये हो जाएगा बाई बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। कितनी कितनी अमाउंट लेके आएगा? ये तो लेके आएगा 70,000, और ये लेके आएगा कितनी? 3,60,000 माइनस 30,000, 3,30,000। ठीक है, तो दोनों पार्टनर्स कितने कितनी अमाउंट लेके आए? 70,000 एंड 3,30,000। अब इसके बाद क्वेश्चन ने बोला कि बैलेंस शीट भी बना के देनी है हमें, तो बैलेंस शीट और बना लेते हैं इस क्वेश्चन की। सबसे पहले हम बैंक का ही बैलेंस लिख लेते हैं। बैंक का मिनिमम बैलेंस कितना था? 58,000। इसे ही हम डायरेक्ट रिकॉर्ड कर लेते हैं। सो कैसेट बैंक तो हो गया, क्वेश्चन ने बोला था 58,000 मेंटेन करना है, वो हमने कर लिया। सन्ड्री डेटर्स कितना था? 1,60,000। उसके ऊपर हमने प्रोविजन क्रिएट किया। डेटर्स 160 माइनस प्रोविजन करना है हमें कितना? 5% का कितना था? 8,000 रुपए। तो वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 1,52,000 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू कितनी है? 240, और स्टॉक पार्टनर ले गया, तो स्टॉक तो आएगा ही नहीं। ठीक है, स्टॉक तो हट ही गया यहाँ से, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर ले गया उसको 2,18,000 में। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है? 2 लाख। कोई एडजस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट के ऊपर? नहीं है, तो सेम लिख लेंगे। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है? 2 लाख। उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या? इन्वेस्टमेंट हो गया, कैश, स्टॉक, ये सब हो गया। उसके बाद है फिक्स एसेट। फिक्स एसेट को हमने रिवैल्यू करके कितना कर दिया? 2,90,000। तो यहाँ स्टॉक आ जाएगा, सॉरी फिक्स एसेट आ जाएगा अपने पास 2,90,000। ये अपने पास आ गए एसेट साइड। अब देखते हैं लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स कितने के? 60,000। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 40,000। 60,000, 40,000 क्रेडिटर्स एंड एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। उसके बाद पार्टनर्स की कैपिटल गौतम एंड कनिका कितने कितनी है? 2,40,000, 3,60,000। टोटल कितना हो गया अपने पास? 6 लाख। ठीक है, उसके अलावा चेक करो कोई अमाउंट बची तो नहीं है। P&L को हम बांट चुके, ये दोनों हमने रिकॉर्ड कर दिया, कैपिटल्स आ गई। लोन अकाउंट आएगा नहीं क्योंकि हम पेमेंट कर चुके हैं। टोटल कर लेते हैं, तो बैलेंस अपना मैच कर रहे हैं कितना? 7 लाख एंड 7 लाख। तो ये अपने पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज Pankaj, Naresh and Saurabh are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1। तीन पार्टनर्स है, पंकज, नरेश एंड सौरभ, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 3:1। पंकज, नरेश एंड सौरभ, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया 3:2:1। नरेश रिटायर हो गया फर्म से। नरेश रिटायर हुआ तो रिटायरमेंट के टाइम पे उसका शेयर कितना है प्रॉफिट में? 2/6। तो सबसे पहले देखते हैं गुडविल। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 42,000। गुडविल कितने पे वैल्यू कर दिया हमने? 42,000 पे। तो इसका गुडविल में शेयर कितना हो जाएगा? 42,000 मल्टीप्लाई बाई 2/6 कितना आ जाएगा? ये 14,000। कितना शेयर आ जाएगा इसका गुडविल में? 14,000। ठीक है, उसके बाद अब क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन है, रिमेनिंग पार्टनर्स का कितना कितना गिवन है? 5:1। जो पार्टनर्स बच गए पंकज एंड सौरभ, इनका न्यू रेशियो कितना है? 5:1। मीन्स हमें क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पंकज का गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा? 5/6 माइनस इसका ओल्ड शेयर कितना है? 3/6। कितना आ जाएगा? ये 2/6। सौरभ का शेयर कितना आ जाएगा? न्यू कितना है? 1/6। ओल्ड भी कितना है इसका? 1/6। 0 मीन्स ये ना तो गेन कर रहे हैं ना ये सेक्रीफाई कर रहे हैं। तो सिर्फ कौन गेन कर रहा है यहाँ पे? पंकज गेन कर रहा है सिर्फ। कितना? 1/3। और इसका भी कितना? 1/3। तो अपने पास जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे? क्या करेंगे हम? पंकज कैपिटल अकाउंट डेबिट, गुडविल की एंट्री कर रहे हैं, टू
नरेश कैपिटल अकाउंट, पंकज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नरेश कैपिटल अकाउंट जो रिटायर हो रहा है 14,000 एंड 14,000, ये अपने पास होगी फर्स्ट एंट्री। इसके बाद क्वेश्चन में हम बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर्स के नाम क्या क्या है? पंकज, नरेश एंड सौरभ। पंकज, नरेश एंड सौरभ। पंकज, नरेश एंड सौरभ। सबसे पहले लिखेंगे इनकी कैपिटल्स का बैलेंस, सॉरी रिवैल्यूएशन अकाउंट है ये, मैं कैपिटल लिख दिया गलती से। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। एडजस्टमेंट्स देखते हैं। सबसे पहले अपने पास एडजस्टमेंट है, प्रीमिसेस आर अंडर वैल्यूड बाई 20%। प्रीमिसेस आर अंडर वैल्यूड बाई 20%। प्रीमिसेस की वैल्यू कम है, अंडर वैल्यू का मतलब हमने वैल्यू कम लगा रखी, वैल्यू बढ़ानी है, मींस प्रीमिसेस की वैल्यू हम बढ़ाएंगे। कितनी बढ़ाएंगे? देखो प्रीमिसेस की वैल्यू कितनी अपने पास यहाँ पे 80,000, कितनी वैल्यू है 80,000, और ये अंडर वैल्यू है बाई 20%। मींस ये जो वैल्यू है ये कितने परसेंट अपने पास 100 माइनस 20, 80% वैल्यू है। जो बुक्स में वैल्यू गिवन है वो कितनी है 80% गिवन है। 20% अंडर वैल्यू, कम वैल्यू लगा रखी है हमने 20%, मींस जो बुक्स में वैल्यू वो 80% है। तो एक्चुअल वैल्यू कितनी है इसकी 1 लाख। तो एसेट की कितनी वैल्यू बढ़ानी है हमें? यहाँ पे 1 लाख माइनस 80,000, 20,000 हमें प्रीमिसेस की वैल्यू बढ़ानी। ठीक है। उसके बाद स्टॉक ओवर वैल्यूड है बाई 10%। स्टॉक को हमने 10% ज्यादा लगा रखा है, मीन स्टॉक की वैल्यू हमें क्या करनी है, कम करनी है। स्टॉक की वैल्यू कितनी यहाँ पे 22,000, कितना है स्टॉक 22,000। ओवर वैल्यू है, मीन्स हमने वैल्यू ज्यादा कर रखी है 100 प्लस 10। ठीक है, तो 22,000 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 110 कितना आ जाएगा अपने पास ये 20,000। सो 22,000 में से 20,000 घटा देंगे तो स्टॉक की वैल्यू कितनी कम कर देंगे हम 2,000। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है प्रोविजन मेंटेन करना डाउटफुल डेट्स के ऊपर 5%। डेटर्स कितने अपने पास 6,000 के, मल्टीप्लाई बाई 5%, प्रोविजन कितना हो गया 300 रुपए का। और जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है वो कितने 400, मींस प्रोविजन की वैल्यू कम हो गई है। प्रोविजन की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, कितने से, बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 400 माइनस 300, कितनी वैल्यू कम हो गई 100 रुपए, प्रोविजन की वैल्यू कम हो गई। हो गया ये। उसके बाद फर्दर प्रोविजन क्रिएट करना है लीगल डैमेजेस के ऊपर 4100, फर्दर क्रिएट करना है टू प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस, कितना आ गया अपने पास 4100। हो गया ये। उसके बाद है फर्नीचर टू बी ब्रोट अप टू 45,000। फर्नीचर की वैल्यू 41 और कर कितनी देनी है 45, मीन्स कितनी वैल्यू बढ़ा दी हमने फर्नीचर की 45,000 माइनस 41,000, कितनी वैल्यू बढ़ा दी हमने 4,000 वैल्यू बढ़ा दी फर्नीचर। टोटल करते हैं और बैलेंस निकालते हैं। सो बैलेंस आ जाएगा अपने पास 24,100 माइनस 6,100, तो ये बैलेंस बच जाएगा अपने पास 18,000 का बैलेंस बच जाएगा। कितने का 18,000 का बैलेंस बचेगा। इस 18,000 को पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के नाम क्या क्या अपने पास, पंकज, नरेश एंड सौरभ, और इनका रेशियो क्या था यहाँ पे 3:2:1, 3:1। तो ये आ जाएगा अपने पास 9,000, 6,000 और 3,000, ये हो गया अपने पास रिवैल्यूएशन अकाउंट। नाउ अब हम करते हैं कैपिटल अकाउंट। क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स पंकज, नरेश एंड सौरभ। पंकज, नरेश एंड सौरभ, वो मैंने तब गलती से यहाँ पे रिवैल्यूएशन में कैपिटल के बैलेंस लिख दिए थे। तो सबसे पहले लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी। कैपिटल्स के बैलेंस क्या क्या है इनके 46, 30 एंड 20। 46, 30 एंड 20 हो गया। ओल्ड आइटम क्या अपने पास, यहाँ पे जनरल रिजर्व गिवन है 12,000 का, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ओल्ड रेशियो में बाई जनरल रिजर्व 12,000। 12,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2:1 में, तो कितना आ जाएगा अपने पास ये 6,000, 4,000 एंड 2,000 हो गया। उसके बाद रिवैल्यूएशन की एंट्री कर लेते हैं। रिटायर कौन हो रहा है नरेश यहाँ पे, तो यहाँ पे अमाउंट कौन दे रहा था पंकज, तो हम क्रेडिट करेंगे नरेश के कैपिटल अकाउंट को, क्या लिखेंगे बाई पंकज कैपिटल अकाउंट, कितनी अमाउंट आ जाएगी 14,000, और पंकज डेबिट हो जाएगा 14,000 से, क्या लिख देंगे यहाँ पे टू नरेश कैपिटल अकाउंट। हो गया। तो गुडविल की एडजस्टमेंट होगी अपने पास। चेक करो क्या कोई और ओल्ड आइटम है यहाँ पे,
बैलेंस शीट में नहीं है। कोई एडजस्टमेंट पार्टनर से रिलेटेड है, नहीं है। देखो अब उसके बाद रिवैल्यूएशन का लिखते हैं हम प्रॉफिट बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना है 9000, 6000 एंड 3000। ये हो गया रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। क्वेश्चन की जो लास्ट एडजस्टमेंट है, फर्स्ट कर लिया हमने, सेकंड हो गया अपने पास, ये हो गया 26,000 फ्रॉम द नरेश कैपिटल अकाउंट टू बी ट्रांसफर टू इज लोन अकाउंट। 26,000 को ट्रांसफर कर देंगे उसके लोन अकाउंट में, टू नरेश लोन अकाउंट। कितनी अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे? 26,000 की हम अमाउंट ट्रांसफर करेंगे उसके लोन अकाउंट में, और बैलेंस बियरिंग इंटरेस्ट 12% पर एनम। एंड जो बैलेंस है, सॉरी 26,000 हमने ट्रांसफर कर दिया, उस पर इंटरेस्ट का रेट है 12%, और जो बैलेंस है वो पे करना है थ्रू बैंक, बैंक से पेमेंट करनी है। अगर जरूरत पड़ी तो हमें क्या लेके आना है? लोन लेके आना है फ्रॉम बैंक। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें पेमेंट तो करनी है यहाँ पे, तो हम यहाँ लिखते हैं टू बैंक अकाउंट। कितनी पेमेंट करनी है? बैलेंस निकाल लेते हैं सबसे पहले तो। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट तो है नहीं, तो तीनों ही पार्टनर्स का बैलेंस निकाल लेते हैं। कितना आएगा? 61,000 माइनस 14,000 टू बैलेंस सी डी। कितना आ जाएगा? पंकज का आ जाएगा 47,000। यहाँ पे सौरभ का आ जाएगा 25,000। 25,000 आ जाएगा सौरभ का बैलेंस। एंड यहाँ पे नरेश का आ जाएगा अपने पास 54,000। 54 माइनस 26, ये हो जाएगा 28,000 की पेमेंट करनी है हमें नरेश को। ठीक है, तो नरेश को कितनी पेमेंट करेंगे हम? 28,000 की। अब क्वेश्चन में गिवन है कि बैलेंस जो भी आएगा, जो भी पेमेंट करनी है, अगर जरूरत पड़ी तो हमें लोन अकाउंट लेके आना है। ठीक है, यहाँ एडजस्टमेंट में गिवन है कि 26,000 की पेमेंट, जो 26,000 वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, और बैलेंस की पेमेंट कर दो, चाहे तो लोन लेके आओ। सो अमाउंट कितनी अपने पास बैंक में? 7,600। कितने की अमाउंट है? 7,600 का बैलेंस अपने पास बैंक। और जो पेमेंट करनी है वो कितने की करनी है? 28,000 की। कितने की? 28,000 की पेमेंट करनी है। तो बैलेंस कितना बच गया जो हमें चाहिए बैंक ओडी के अंदर? ओवरड्राफ्ट जो हमें क्रिएट करना पड़ेगा वो कितना हो जाएगा अपने पास? ये हो जाएगा 20,400 का बैंक ओडी आ जाएगा। 20,400 का हम बैंक ओवरड्राफ्ट क्रिएट करेंगे, लोन लेके आएंगे बैंक से। 28,000 की पेमेंट करनी थी रिटायरिंग पार्टनर को, 7,600 हमारे पास बैलेंस है, तो कितनी अमाउंट आएगी? 20,400। क्वेश्चन में हमने नेसेसरी लेजर अकाउंट कैपिटल कर लिया, रिवैल्यूएशन कर लिया, और बैलेंस शीट भी बनानी। सो बैलेंस शीट और करते हैं। बैलेंस शीट में बैंक ओडी लिख लेते हैं। हमने अभी बैलेंस कैलकुलेट किया, बैंक ओडी कितने का है? 20,400। ये हो गया। उसके बाद बैलेंस शीट देखते हैं। जनरल लेजर को हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, क्रेडिटर्स के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सेम आ जाएगा। 28,000 का आ गया क्रेडिटर्स। बिल्स पेबल के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सेम आ जाएगा 12,000 का। उसके बाद है क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,200। आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,200, ये भी हो गया। नेक्स्ट है अपने पास प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेज है 6,000 का, लेकिन हमने इसके ऊपर अमाउंट बढ़ाई थी 4,100। प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेज कितने का है? 6,000 का है, और हमने अमाउंट बढ़ा दी थी 4,100, तो कितने का हो जाएगा ये? 10,100 का। ये भी हो गया। उसके बाद कैपिटल्स का बैलेंस लिखते हैं पार्टनर्स का। कैपिटल का बैलेंस कितना कितना है? 47,000 एंड 25,000। कैपिटल का बैलेंस पंकज एंड सौरभ, पंकज सौरभ कितना कितना है? 47,000 एंड 25,000। तो टोटल कितना आ जाएगा ये? 72,000 इनका कैपिटल का बैलेंस आ गया। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास साइड कंप्लीट। कोई यहाँ पे चेक कर लो, कोई अनरिकॉर्डेड आइटम तो नहीं है, ऐसा तो कुछ भी गिवन नहीं है। अब चलते हैं एसेट साइड। बैंक का ट्रीटमेंट हम कर चुके। डेटर्स की वैल्यू 6,000, प्रोविजन हो गया नया 300 रुपए का। डेटर्स है 6,000 रुपए के, नया प्रोविजन कितने का अपने पास? 300 रुपए का, तो बैलेंस कितना लिख देंगे हम? 5,700। उसके बाद स्टॉक की वैल्यू हमने घटा दी थी,
और फर्नीचर की वैल्यू हमने क्या किया, देखो सबसे पहले स्टॉक की वैल्यू लिखते हैं, स्टॉक फर्नीचर एंड लास्ट आइटम क्या है यहाँ पे, प्रीमिसेस। हो गया। अब देखो स्टॉक की वैल्यू है कितनी 22,000, रिवैल्यूएशन में हमने स्टॉक की वैल्यू को क्या किया, घटा दिया 2,000 रुपए से, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी अपने पास यहाँ पे 20,000। फर्नीचर की वैल्यू देखो क्या कोई चेंज है फर्नीचर की वैल्यू पे, फर्नीचर की वैल्यू हमने कितनी कर दी यहाँ पे 45,000 वैल्यू है यहाँ पे, सॉरी फर्नीचर की वैल्यू है कितनी देखो 41,000 और वैल्यू कर कितनी दी हमने 45, तो यहाँ पे कितना रिकॉर्ड कर देंगे फर्नीचर की वैल्यू में हम 45,000। उसके बाद है प्रीमिसेस, प्रीमिसेस की वैल्यू भी हमने क्या की इंक्रीज की कितने से 20,000 से, 80,000 प्लस 20,000 कितना आ जाएगा 1 लाख, ये हो जाएगा 80 प्लस 20, ये था अपने पास 22,000 माइनस 2,000 वैल्यू घटाई थी हमने यहाँ पे, और फर्नीचर की डायरेक्ट वैल्यू क्वेश्चन ने बोल दिया था 45,000 होगी। तो ये अपने पास आइटम आगे बैलेंस शीट के। अब हम टोटल चेक करते हैं, एसेट साइड का अगर हम टोटल करें तो ये आ रहा है अपने पास 1,70,700 और लायबिलिटी साइड का टोटल आएगा अपने पास 1,44,700। तो एक अमाउंट रह गई, क्या रह गया देखो, हाँ ये लोन अकाउंट हम लिखना भूल गए यहाँ पे, तो हम यहाँ लिख लेंगे नरेश लोन अकाउंट, कितने का नरेश लोन अकाउंट 26,000 का लोन हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अब चेक करो, ये अपने पास इक्वल आ गया 1,70,700, ये लोन अकाउंट और लिख लेना, हम रिकॉर्ड करना भूल गए थे यहाँ पे, ये वाला। तो ये अपने पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज given है on 31st March 2020 the balance sheet of Pawan, Katir and Ram who were sharing profit and losses in the ratio of their capital stood as follows। तीन पार्टनर अपने पास पवन कतिर एंड राम, पवन कतिर एंड राम, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना अपने पास, कैपिटल प्रोपोर्शन दे दिया, इनकी कैपिटल कितनी 30,000 30,000 एंड 15,000, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा अपने पास 2:1। पार्टनर्स का क्या पवन कतिर एंड राम, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ गया 2:1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिटायर कौन हुआ, कतिर रिटायर हुआ, रिटायरमेंट के टाइम पे इसका शेयर कितना है 2/5। अब गुडविल देखते कितनी है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 18,000, गुडविल कितनी वैल्यू कर दी 18,000, तो इसका गुडविल में शेयर कितना हो जाएगा 18,000 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 5, ये आ जाएगा 7,200, ठीक है। अब क्वेश्चन में चेक करो क्या कोई न्यू रेशियो गिवन है, अब क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं गिवन है, लेकिन देखो जो गलती होती है वो यहां हो जाती है, दैट द एंटायर कैपिटल ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म इज फिक्स्ड एट 60,000 between Pawan and Ram in the proportion of 1/4 and 3/4 and 1/4, ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला कि जो कैपिटल है वो 60,000 पे फिक्स कर दी और इनकी कैपिटल का प्रोपोर्शन है 3/4 एंड 1/4, तो ये जो 3:1 है ये कैपिटल का प्रोपोर्शन है, ये इनका न्यू रेशियो नहीं है, क्लियर है, ये इनका न्यू रेशियो नहीं है। पार्ट अब क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन नहीं है, तो यहां से कातिर का शेयर हटा दो तो 2:1 ही अपना न्यू रेशियो हो जाएगा और यही अपने पास क्या हो जाएगा गेनिंग रेशियो, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, पवन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कातिर्स कैपिटल अकाउंट, कितनी अमाउंट है 7,200 को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 2:1 में, ये आ जाएगा 4,800 एंड 2,400, ठीक है। अब क्वेश्चन में बनाते हैं हम रिवैल्यूएशन अकाउंट, एसेट्स एंड लायबिलिटीज की एडजस्टमेंट देखते हैं। सबसे पहले एडजस्टमेंट है दैट द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस व्हिच वर डेबिटेड एंटायरली टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4320 बी कैरिड फॉरवर्ड टू एज द अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, मींस हमने क्या कर दिया प्रीपेड इंश्योरेंस कर देना इसको बाई प्रीपेड इंश्योरेंस, और कितना कर देना प्रीपेड इंश्योरेंस 4320 का प्रीपेड इंश्योरेंस हो जाएगा। दैट द लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिसिएटेड बाई 20%, लैंड एंड बिल्डिंग को एप्रिसिएट करने 20% से, तो 50,000 का 20% कितना हो जाएगा 10,000, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ा दी हमने। उसके बाद है 10,000 इंक्लूडेड इन डेटर्स हैज टू बी रिटर्न ऑफ, राइट ऑफ कर देना है, डेटर्स की वैल्यू कितनी है 40,000, लेकिन प्रोविजन क्रिएट कर रखा हमने 2,000 का,
और बैड डेट्स कितने के? 10,000 के। सो बैड डेट्स कितना रिकॉर्ड करेंगे हम यहाँ पे? बैड डेट्स कितना आएगा? 10,000 के टोटल बैड डेट है, माइनस 2,000 का प्रोविजन है, तो कितना बैड डेट्स लिखेंगे हम? 8,000 रुपए का बैड डेट लिखेंगे। और डेटर्स की वैल्यू कितने से कम हो जाएगी अपने पास? 10,000 से। ठीक है। साथ में क्वेश्चन ने बोला प्रोविजन मेंटेन करना है एट एग्जिस्टिंग रेट। तो आज के दिन प्रोविजन क्या अपने पास? 2,000 डिवाइडेड बाई 40,000, क्या रेट है अपने पास? 5% का रेट है। कितना रेट है? 5% का। अब डेटर्स की वैल्यू थी 40,000, उसमें से 10,000 के हो गए बैड डेट्स, तो डेटर्स कितने के बचे? 30,000 के बचे। इसके ऊपर रेट लेके चलना है 5% का, तो डेटर्स प्रोविजन कितना आ जाएगा अपने पास? 1500 का प्रोविजन आ जाएगा। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने का आ गया? 1500। ठीक है, ये एंट्री भी होगी। मशीनरी इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%, मशीनरी को 10% कम करना है। 8,200 का 10% टू मशीनरी कितना आ जाएगा अपने पास? 820। कितना आ जाएगा? 820। इसके अलावा देखो कोई एडजस्टमेंट है? नहीं है, रिवैल्यूएशन से रिलेटेड। टोटल करेंगे और बैलेंस निकालेंगे। सो टोटल आ गया 14,320। 14,320 माइनस 8,000 माइनस 1500 माइनस 820, तो बैलेंस कितना बच जाएगा अपने पास? 4,000। कितना बैलेंस बचा? 4,000 का बैलेंस बचा। इस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के नाम क्या क्या थे? पवन, कतेल एंड राम। उनका रेशियो कितना? 2:2:1। 2:2:1। तो ये आ जाएगा अपने पास 1600, 1600 एंड 800। ठीक है। अब क्वेश्चन में बनाना है हमें कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स का। पवन, कतेल एंड राम। सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल का बैलेंस बाय बैलेंस बीडी। तो उनके कैपिटल का बैलेंस कितना है? 30,000, 30,000 और 15,000। 30,000, 30,000 और 15,000 हो गया इनकी कैपिटल का बैलेंस। नेक्स्ट है जनरल रिजर्व है, इसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय जनरल रिजर्व 2:1 में, 2:1। तो ये आ जाएगा 2400, 2400 एंड 1200। 2,400, 2,400 एंड 1,200। जनरल रिजर्व भी हो गया, कैपिटल का बैलेंस भी हो गया। इसके अलावा चेक करो, एक ही अपने पास लॉस गिवन है यहाँ पे 6,000 का, तो यहाँ पे लॉस आ जाएगा डेबिट साइड टू प्रॉफिट एंड लॉस। 6,000 का ही है, तो ये भी सेम आ जाएगा 2,400, 2,400 एंड 1,200। ठीक है, ये अमाउंट भी होगी। उसके बाद हम करेंगे गुडविल का ट्रीटमेंट। कतीर्स कैपिटल अकाउंट क्या होगी? क्रेडिट। कौन क्रेडिट करेगा इसको? बाई पवंस कैपिटल अकाउंट एंड बाई राम्स कैपिटल अकाउंट। कितने कितनी अमाउंट थी? ये अमाउंट थी 4,800 एंड 2,400। हो गया। उसके बाद यहां पे कर लेंगे बाई कतीर्स कैपिटल अकाउंट, ये आ जाएगा 4,800 एंड 2,400। क्लियर है। उसके बाद अपने पास गुडविल की एंट्री भी होगी। अब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफर कर लेते हैं बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना प्रॉफिट है अपने पास? 1,600, 1,600 एंड 800। तो ये अपने पास कुछ आइटम थे जो हमने रिकॉर्ड कर दिए कैपिटल में। इसके बाद कैपिटल की एडजस्टमेंट गिवन है। सो अगर एडजस्टमेंट गिवन है तो हमें कैपिटल अकाउंट आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। पवन, कातिर एंड राम बाय बैलेंस बीडी। तो सबसे पहले यहां पे हम बैलेंस कैलकुलेट कर लेते हैं कि बैलेंस कितना आ रहा है टू बैलेंस सीडी। तो बैलेंस आ जाएगा अपने पास, टोटल करेंगे, ये हो जाएगा 34,000, 34,000 माइनस 2,400 एंड 4,800, तो बैलेंस आ जाएगा 26,800। 41,200 कातिर का बैलेंस। 41,200 से माइनस कर देंगे हम 2,400, ये आ जाएगा 38,800 एंड यहाँ पे आ जाएगा 15,000 प्लस 1,200 प्लस 800 माइनस 1,200 एंड माइनस 2,400, 13,400। तो ये बैलेंस को हम यहाँ लिख लेते हैं 26,800, 13,400 एंड 38,800। अब एडजस्टमेंट देखते हैं। एडजस्टमेंट में गिवन है कैपिटल फिक्स कर देनी है 60,000 में और किस प्रोपोर्शन में बांटनी है? 3:1 में।
ठीक है, कैपिटल फिक्स कर दी और न्यू प्रोपोर्शन हमने लिख लिया 3:1, पवन, कातिर एंड राम। तो 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:1 के अंदर, तो कितना कितना आ जाएगा अपने पास, पवन का शेयर तो 45 और राम का शेयर आ जाएगा 15,000, 45 एंड 15,000 हो गया। उसके बाद बोल रखा है कातिर को पेमेंट कर देनी है 5,000 की कैश में टू बैंक, कातिर को पेमेंट कर देंगे 5,000 की, और बैलेंस ट्रांसफर करना है उसके लोन अकाउंट में टू कातिर लोन अकाउंट। कितना आ जाएगा बैलेंस, अब चेक करते हैं बैलेंस कितना आएगा। तो ये अपने पास है 38,800, 38,800 से माइनस कर देंगे 5,000, तो बैलेंस आ जाएगा 33,800, उसके हम लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, उसके बाद अब हम टोटल करते हैं, पवन की डेबिट साइड का टोटल आ गया 45,000, इस 45,000 से माइनस कर देंगे 26,800, तो ये कितनी अमाउंट लेके आएगा, कितनी अमाउंट लेके आएगा ये 18,200, कितनी अमाउंट लेके आ रहे हैं 18,200, एंड यहाँ पे इसका बैलेंस है राम का 15,000, 15,000 से माइनस कर देंगे 13,400, तो ये कितनी अमाउंट लेके आएगा 1,600। इसके बाद क्वेश्चन में हमें बनानी है बैलेंस शीट, क्वेश्चन ने बैलेंस शीट भी पूछा यहाँ पे, तो बैलेंस शीट भी बनाते हैं। तो सबसे पहले कैपिटल का ही बैलेंस लिख लेते हैं पार्टनर का, पवन एंड राम कितना कितना था 45 एंड 15,000, 45,000 15,000 कितना हो गया 16,000। कातिर का लोन अकाउंट कितने का था 33,800, इसका लोन अकाउंट था, तो ये हो गया अपने पास कंप्लीट। उसके बाद बैलेंस शीट में अपने पास है क्रेडिटर्स 48,200, जनरल रिजर्व को हम बांट चुके, ये आएगा ही नहीं, तो क्रेडिटर्स हो गए 48,200। उसके बाद आ जाएगा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 17,000, लाइबिलिटी साइड तो होगी अपने पास कंप्लीट। अब देखते हैं एसेट साइड, एसेट साइड के अपने पास लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है 50,000। अब इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट है, इसकी वैल्यू हमने क्या कर दी थी, बढ़ा दी थी 20% से, सो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास 50,000 प्लस 10,000, कितनी वैल्यू आ जाएगी लैंड एंड बिल्डिंग की 60,000। सो लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। कैसेट बैंक अभी छोड़ते हैं एक बार, इसके ऊपर एडजस्टमेंट करनी है, इसको बाद में देखेंगे, इसको रहने दो, इसको बाद में करेंगे। उसके बाद डेटर्स अपने पास 30,000 के, उसके ऊपर प्रोविजन 40,000 के थे, 10,000 का बैड डेट्स, तो डेटर्स की वैल्यू हो गई थी कितनी 30,000, प्रोविजन है 1,500 का, डेटर्स आ गया अपने पास 30,000 माइनस प्रोविजन आ गया 1,500 का, कितना लिख देंगे हम यहाँ पे 28,500 हो गया। सो ये डेटर्स भी हो गए, डेटर्स हो गया, प्रोविजन हो गया। स्टॉक की वैल्यू कितनी है 14,000, स्टॉक की वैल्यू के अंदर कोई चेंज नहीं आया, सेम लिखेंगे। स्टॉक के बाद आ जाएगा अपने पास मशीनरी, मशीनरी के ऊपर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया था 10%, 8,200 माइनस 820, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7,380, कितना आ जाएगा 7,380। एक अपने पास प्रीपेड इंश्योरेंस था जो हमें रिकॉर्ड करना था 4,320 का, ठीक है। और देखते हैं कौन सा आइटम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा नहीं। अब एक आइटम बचा सिर्फ बैंक, बैंक के अंदर अपने पास अमाउंट कितनी है 30,000, कितनी अमाउंट है बैंक में 30,000 की अमाउंट है, 5,000 की यहाँ पे हमने पेमेंट कर दी, और दोनों पार्टनर अमाउंट लेके आ रहे हैं 18,200 एंड 1,600, तो कितना बैलेंस आ जाएगा बैंक का अपने पास, ये बैलेंस आ जाएगा अपने पास 44,800, कितना बैलेंस आ जाएगा 44,800। अब हम टोटल करके देखते हैं हमारी बैलेंस शीट मैच हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो अपनी बैलेंस शीट मैच हो रही है और बैलेंस आ रहा है 1,59,000 का, कितने का 1,59,000 का। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। XYZ पार्टनर्स है फर्म में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2, तीन पार्टनर है एक्स वाई एंड जेड, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट में ओल्ड आइटम अपने पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एसेट साइड कोई ओल्ड आइटम नहीं है। वाई रिटायर हो गया फर्म से, कौन रिटायर हुआ, वाई रिटायर हुआ, रिटायरमेंट के टाइम पे वाई का शेयर कितना है 3/10। अब हम देखते हैं गुडविल, गुडविल फर्म की कितनी वैल्यू कर दी 51,000,
तो y का शेयर कितना आ जाएगा गुडविल में 51,000 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 10, ये आ जाएगा 10,300। कितना शेयर आ जाएगा 10,000, सॉरी ये आ जाएगा 15,300। सो y का गुडविल में शेयर आ गया 15,300। अब क्वेश्चन में चेक करते हैं न्यू रेशियो गिवन है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता दिया पार्टनर एक्स एंड जेड का कितना 3:2। सो एक्स एंड जेड का न्यू रेशियो कितना है 3:2। तो हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा गेनिंग रेशियो। सो गेनिंग रेशियो पार्टनर एक्स क्या हो जाएगा न्यू रेशियो 3/5 माइनस ओल्ड रेशियो कितना 5/10। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 10, ये हो जाएगा 6 माइनस 5 1/10। एंड जेड का कितना आ जाएगा 2/5 माइनस 2/10 ओल्ड रेशियो इसका। तो एलसीएम आ गया 10, 4 माइनस 2 ये आ जाएगा अपने पास 2/10। सो गेनिंग रेशियो हो गया अपने पास 1:2। तो एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास एक्स से कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिमेनिंग पार्टनर डेबिट हो जाएंगे। जेड से कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। वाई का शेयर कितना है गुडविल में 15,300। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे पार्टनर किसमें 1:2 में। तो ये आ जाएगा 5,100 एंड 5,100 एंड 10,200, 5,100 एंड 10,200। अब करते हैं हम रिवैल्यूएशन अकाउंट। एसेट्स का देखते हैं क्या एडजस्टमेंट है। एसेट्स की एडजस्टमेंट में गिवन है सबसे पहले क्लेम गिवन है WCR के ऊपर वर्कमैन कॉम्पनसेशन के ऊपर 4,000, लेकिन हमारे पास यहाँ पे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व गिवन नहीं है। तो यहाँ पे कंप्लीट क्लेम को ट्रांसफर कर देंगे रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड 4,000 रुपीज का। ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमें घटा देना है कितने से 1,000 से वैल्यू घटा देनी है। ठीक है। प्रोविजन की वैल्यू घटाएंगे तो ये किस साइड चली जाएगी क्रेडिट साइड बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1,000 हो गया। उसके बाद देखो कोई और एडजस्टमेंट एसेट से रिलेटेड कोई नहीं है, तो अपने पास बैलेंस आ जाएगा कितना 4,000। और इस क्वेश्चन में हमें क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है लॉस कितने का 3,000 रुपए का लॉस है बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स वाई एंड जेड। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है इनका ओल्ड 3:5:3:2। तो कितना आ जाएगा अपने पास 1,500 900 एंड 600। अब बनाएंगे पार्टनर्स का रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हो गया कैपिटल अकाउंट बनाएंगे पार्टनर्स का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के नाम क्या क्या है एक्स वाई एंड जेड। सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस BD इनके कैपिटल का बैलेंस कितना कितना है 50,000 40,000 एंड 20,000, 50,000 40,000 एंड 20,000। उसके बाद देखते हैं ओल्ड आइटम क्या क्या है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है 10,000 का बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है 10,000 का। इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो 5:3:2 में, तो कितना आ जाएगा 5,000 3,000 एंड 2,000। ठीक है 5,000 3,000 और 2,000। ऐसे ही क्या गिवन है अपने पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस गिवन है 40,000 बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5:3:2 में, तो ये आ जाएगा 20,000 12,000 एंड 8,000 हो गया। अब चेक करो क्या कोई और ओल्ड आइटम है, कोई ओल्ड आइटम नहीं है तो गुडविल की एंट्री पास कर लेते हैं। वाइज कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट, कौन क्रेडिट करेगा एक्स कैपिटल अकाउंट एंड जेड से कैपिटल अकाउंट, दोनों क्रेडिट करेंगे इसको। कितने कितनी अमाउंट है 10,200 एंड 5,100, 10,200 5,100 उल्टा लिख दिया हमने इसको। $5,100 एंड 10,200। ठीक है ये हो गया। उसके बाद रिवैल्यूएशन का लॉस है 1,500 900 एंड 600 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। लॉस कितना 1,500 600 एंड 900। और साथ में गुडविल की एंट्री आ जाएगी अपने पास, यहाँ लिख लेंगे बाई वाइज कैपिटल अकाउंट 5,100 एंड 10,200। कितना आ जाएगा 10,200। अब क्वेश्चन में देखो एडजस्टमेंट में क्या गिवन है y विल बी पेड 8,200 इन कैश। y को पेमेंट करनी है 8,200 की, तो y को पेमेंट कर देते हैं टू कैश अकाउंट। कितनी पेमेंट करनी है 8,200 की इसको पेमेंट करनी है।
and balance will be transferred to his loan account which will be paid for yearly installment together with interest of 10% per annum, और बैलेंस ट्रांसफर करना है इसके लोन अकाउंट में टू वाइज लोन अकाउंट। सो कितनी अमाउंट आ जाएगी ये देखते हैं, टोटल करेंगे यहाँ पे और बैलेंस लिख लेते हैं टू बैलेंस सीडी। सो वाई का बैलेंस कितना आ जाएगा अपने पास, एक करेक्शन करना छोटी सी, यहाँ पे हमने रिवैल्यूएशन की अमाउंट गलत लिख दी, 1500 900 एंड 600 है, 1500 900 एंड 600 है, मैंने गलती से लिख दिया इसको, ठीक है तो इसको ठीक कर लेना। 1500 900 एंड 600 मैंने गलती से 600 900 लिख दिया था यहाँ पे, तो इसका बैलेंस आ जाएगा अपने पास 61 200, कितना आ जाएगा 61 200 वाई का बैलेंस। एक्स का बैलेंस आ जाएगा अपने पास 68 400 एंड जेड का बैलेंस आ जाएगा 19,200, ठीक है तो ये बैलेंस आ गया अपने पास। ये 61 200 हमें लोन में ट्रांसफर करना है, 61 200 हमें कहाँ ट्रांसफर करना है, इसके लोन अकाउंट में। अब देखते हैं क्या कैपिटल के ऊपर एडजस्टमेंट गिवन है, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 एंड द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो कैपिटल की एडजस्टमेंट गिवन है, तो कंटिन्यू करेंगे इस कैपिटल अकाउंट को, पार्टनर एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड, तो सबसे पहले करेंगे बाय बैलेंस बीडी 68 400, वाई का तो लोन में ट्रांसफर कर ही दिया हमने 19,200। अब इन दोनों की जो कैपिटल है इसका टोटल करेंगे, तो कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 87,600, और इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स न्यू रेशियो में जो कि इनका 3:2 मल्टीप्लाई 3/5 एंड 2/5। सो इनका बैलेंस आ जाएगा, यहां लिखते हैं टू बैलेंस सी डी। सो एक्स का तो आ जाएगा 52,560 एंड जेड का आ जाएगा 35,040, ये हो गया बैलेंस। अब एडजस्टमेंट कैसे करनी है क्वेश्चन में वो देखते हैं। द कैपिटल एडजस्टमेंट विल बी डन ओपनिंग करंट अकाउंट, किससे करनी है, करंट अकाउंट से हमें एडजस्टमेंट करनी है, तो करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट करेंगे तो देखते हैं बैलेंस किस साइड आ रहा है। सो एक्स का टोटल हो गया 68 400, 68 400 से माइनस कर देंगे हम 52 560, ये बैलेंस बच जाएगा 15,840 का एक्स करंट अकाउंट, एक्स करंट अकाउंट। वाई का बैलेंस आएगा ही नहीं, जेड का बैलेंस कितना है 35,040, इस 35,040 से माइनस कर देंगे 19,200 और बैलेंस कितना बच जाएगा अपने पास 15,840, कितना 15,840 बैलेंस बच जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बाई जेड्स करंट अकाउंट। अब क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट भी बनानी है, तो बैलेंस शीट भी बना लेते हैं साथ में। बैलेंस शीट में पहले कैपिटल्स का बैलेंस लिख लेते हैं, कैपिटल ऑफ पार्टनर एक्स एंड जेड कितना कितना है 52 560 एंड 35,040, कितना बैलेंस आ जाएगा, दोनों का टोटल करेंगे तो 87,600। साथ में एक्स का करंट अकाउंट, एक्स करंट अकाउंट कितना था 15,840, और जेड का करंट आ जाएगा एसेट साइड, जेड्स करंट अकाउंट 15,840, ठीक है। उसके बाद ये हो गए, उसके बाद वाई का लोन 61 200, वाइज लोन अकाउंट 61 200, ये एक्स का करंट अकाउंट है। नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास क्रेडिटर्स 21,000, क्रेडिटर्स 21,000, क्रेडिटर्स हो गया। इन्वेस्टमेंट आएगा नहीं, पी एंड एल आएगा नहीं, कैपिटल का ट्रीटमेंट हम कर चुके। एक क्लेम आ जाएगा 4,000 का, इसे भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्लेम आ जाएगा ऑन WCR 4,000। अब चलते हैं एसेट साइड, एसेट साइड लैंड एंड बिल्डिंग कितना है 62,000, कोई एडजस्टमेंट थी नहीं थी, सेम लिख लेंगे। उसके बाद है मोटर वैन्स इन्वेस्टमेंट सारा सेम है, उसके बाद मशीनरी 12,000, स्टॉक 15,000,
डेटर्स की वैल्यू 40,000, लेकिन प्रोविजन की वैल्यू हमने 1,000 रुपए से घटा दी थी, माइनस कर दिया था। तो डेटर्स की वैल्यू कितनी है? 40,000। 40,000 माइनस प्रोविजन कितना हो गया इस पे? 2,000 का। तो वैल्यू कितनी लिख लेंगे हम यहाँ पे? 38,000। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, कैश के ऊपर एडजस्टमेंट आ जाएगी। देखो कैश के ऊपर एडजस्टमेंट है नहीं, यहाँ पे तो करंट अकाउंट है। सिर्फ हमने यहाँ पे पेमेंट की है 8,200 की, तो कैश कितना हो जाएगा अपने पास? 16,000 माइनस 8,200, कितना बैलेंस आ जाएगा कैश का? 7,800। और अब हम कर लेंगे अपने पास बैलेंस शीट का टोटल। तो बैलेंस शीट का टोटल आ जाएगा अपने पास 1,89,640, 1,89,640। तो ये अपने पास आज के क्वेश्चन हो गए रिटायरमेंट के। 6 मार्क्स के क्वेश्चन हमने कवर कर लिए साथ।